मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अल्लाह ताला को खुदा कहने का हुक्म। एजाज़ अहमद घोटकी से पूछते हैं, क्या अल्लाह ताला को खुदा कहना जायज़ है? जी बिल्कुल जायज़ है। बाज़ लोग कहते हैं खुदा का असल मतलब ये था तो ये था। भाई लुग़त में ये नहीं देखा जाता जब ये लफ्ज़ डिक्शनरी में आया तो उस वक्त इसका मतलब क्या था। ये देखा जाता है कि अब लोग इसको किस माना में इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा का माना इस ज़माने में गॉड है, गॉड। हाँ, बाज़ लोग ये इश्काल करते हैं कि ये तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से नाम ही नहीं है। तो अल्लाह ताला के जो 99 सिफ़ात कुरान मजीद में बयान की गई हैं, तो बेहतर तो यही है कि अल्लाह को उन्हीं नामों से पुकारा जाए। अर्रहमान, अर्रहीम है, कुद्दूस है, सलाम है, अलमुहैमिन है, तो ये इन्हीं नामों से। अर्रहमान है, इसी तरह अल्लाह ने अपने लिए अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन खुदा का लफ्ज़ का इस्तेमाल भी गलत नहीं है, इसलिए कि खुदा का मतलब होता है माबूद, इलाह। आप इसकी अज्जाए तरकीबी में ना जाएं कि जब ये था तो ये, बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये इससे निकला है फ़ारसी के फ़लाँ लफ्ज़। भाई निकल के अब किस माना में इस्तेमाल हो रहा है ये देखा जाएगा। देखें, लोग कहते हैं ना फ़लाँ आया और इतनी सलावातें सुना के चला गया। अब सलावात तो अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब दुआएँ हैं। तो अब कोई आपसे आके कह रहा है कि फ़लाँ सलावातें सुना के चला गया, आप कहें भाई तुम तो उसको शाबाश दो। अब वो जवाब में कह रहे हैं भाई सलावातों का मतलब गालियाँ हैं, तो मैं शाबाश क्यों दूँ? आप कहें नहीं जी सलावातों का असल मतलब जो फ़लाँ किताब के फ़लाँ सफ़ा पे लिखा हुआ है कि जी सलावात तो सलाम को कहते हैं और रहमतों को कहते हैं, तो वो तुम्हें रहमतें दे के जा रहा है, तुम उसको गालियों से ताबीर कर रहे हो। तो ये सब मंतिक लुग़त में नहीं चलती। लुग़त में कहते हैं भाई हमारे वक्त में सलावात, जब उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इस मौके पे कि फ़लाँ सलावातें सुना के चला गया, तो इसका मतलब गालियाँ होता है, रहमतें नहीं होता। तो लुग़त जो है ना, ये डिक्शनरी के हवालों को नहीं देखती। लुग़त ये देखती है पब्लिक में किस लफ्ज़ के क्या मतलब चल रहा है। तो डिक्शनरी वाले भी पब्लिक से ही पूछते हैं कि इस मतलब का क्या, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, तो वो उसी हिसाब से लिख लेता है। फिर वो डिक्शनरी पुरानी हो जाती है तो माने उसके चेंज हो जाते हैं। तो इस वक्त हम जो उर्फ़ में जो खुदा का लफ्ज़ राइज है वो गॉड के माना में है, माबूद के माना में है, इलाह के माना में है, इसलिए इसका इस्तेमाल बिला कराहत जायज़ है। ये अरबी ही का माबूद लफ्ज़ है जिसका ये आजकल तर्जमा है, डिक्शनरी में नहीं, उर्फ़ में। लोग जैसे गॉड इंग्लिश में माबूद को कहते हैं, इलाह को कहते हैं, तो कुरान और हदीस में ये कहीं भी नहीं है कि अल्लाह को अरबी में ही पुकारो, किसी और ज़बान में नहीं पुकार सकते। तो ये गलत है। अल्लाह को आप किसी भी ज़बान में, चाहे गॉड, ओ माई गॉड भी तो हम कहते हैं ना, तो गॉड कहना भी जायज़ है अल्लाह ताला को, तो खुदा कहना भी जायज़ है जो फ़ारसी का लफ्ज़ है जो आजकल उर्दू में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सब तरह से जायज़ है। बेहतर बहरहाल यही है कि अल्लाह कहा जाए, रहमान कहा जाए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।